वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। और जो योजनाएं हमारी चल रही थी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई, ये इसकी अंतिम क्लास है। अब हम जो भी बची हुई योजनाएं हैं इन सबको जो है डिस्कस कर लेंगे। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें बहुत ही शॉर्ट में हम जो है बहुत सारी योजनाओं को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सीधे सीधे यहाँ पर देखें कब शुरू हुआ है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्योंकि पेपर में या तो आपसे उसके शुरू होने का वर्ष पूछा जाएगा या फिर उद्देश्य क्या है। तो सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान ये आया 1952 में। समाज का सर्वांगीण विकास करना है, होलसेल डेवलपमेंट करना है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-1961, किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष बनाया 1962 में। नगद, स्वर्ण, आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुओं का योगदान प्रदान करना। ये जब युद्ध चल रहा था 1962 में, इंडिया और चाइना का, उस समय बना था। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम 64-65 में। विशिष्ट फसलों का विकास। साख अधिकरण योजना 1965 में। रिजर्व बैंक की चयनात्मक साख नियंत्रण की योजना। भारतीय पर्यटन विकास निगम 1966। देश के विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों हेतु होटल एवं गृह यात्री निर्माण करना। ग्रीन रेवोल्यूशन 66-67, ये तो सब लोग को पता है। बहुफसली कार्यक्रम 66-67, कृषि उत्पादन में वृद्धि। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, कृषि एवं विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य इंदिरा गांधी के समय में जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकारी कर देना चीज़ को। ठीक है। ग्रामीण वैद्युतीकरण निगम 1969 में। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग हेतु विद्युत पहुंचाना। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना 72-73, गाँव में पेयजल उपलब्ध कराना। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन, भूमि जल और अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराना। लघु कृषक विकास कार्यक्रम 1974-75, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, गरीबी निवारण एवं रहन सहन स्तर को ऊंचा बनाना। इनमें से एक आध आपको पेपर में जरूर मिलेगा, देख लेना। काम के बदले अनाज 1977-78, विकास प्रक्रियाओं के काम हेतु अनाज देना। जैसे अभी मनरेगा चल रहा है ना, मनरेगा में क्या होता है, लोग काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, तो उस समय में काम के बदले अनाज। ठीक है, आप काम करो, बदले में आपको अनाज मिलेगा, तो आपका पेट वेट भरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980, ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना। कृषि सेवा केंद्र 83-84, सुधरे हुए कृषि उपकरण एवं औजार उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना 1984, दानकर्ता के कर में 100% छूट। अगर आप इसमें दान करते हो तो आपको कर से छूट मिलेगी। व्यापक फसल बीमा योजना 1985, विभिन्न कृषि फसलों का बीमा करवाना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1988, ग्रामीण एवं शहरी अशिक्षित लोगों को शिक्षित करना। भारतीय पर्यटन वित्त निगम, पर्यटन संबंधी योजना हेतु वित्त व्यवस्था करना। नेहरू रोजगार योजना 1989, नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु ये चलाई गई थी 1989 में। कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990, ग्रामीण कारीगर, बुनकर आदि का 10,000 रुपये तक का ऋण माफ करना। शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम 1990, लघु उद्यम के लिए शहरी गरीब व्यक्तियों की सहायता करना। राष्ट्रीय नवीकरण निधि 1992, सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करना। बाल श्रम उन्मूलन योजना 1994, खतरनाक उद्योग में लगे बालकों को रोजगार से हटाकर विद्यालय भेजना। उत्तर पूर्व विकास बैंक 1995, पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण की योजना। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997, निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों में
महिला विद्यालय स्थापित करना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, गांव में मांग आधारित समुदाय अवसंरचना का निर्माण करना। अन्नपूर्णा योजना सन 2000, वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज। जनश्री बीमा योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की बीमा सहायता। स्वजल धारा कार्यक्रम सन 2000, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से आपको कोई ना कोई योजना ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी, तो एटलीस्ट इनको एक बार पढ़ के ज़रूर जाना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ आपको। शैक्षणिक ऋण योजना सन 2001, देश एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रियायती शर्तों पर ऋण देना। महिला सुधार योजना 2001, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001, देश में समुचित गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास। संकट हरण बीमा योजना 2001, किसानों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। बंधक ऋण गारंटी योजना 2002, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की उपलब्धता को बढ़ाना। स्वर्णिम योजना 2002, पिछड़े वर्ग या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। स्वास्थ्य घर योजना 2002, शहरी मलिन बस्तियों के सभी निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना। बीमा ग्राम योजना 2002, पिछड़े गांवों को विकसित करना। किशोर शक्ति योजना 2002, बालिकाओं हेतु विशेष रूप से स्वास्थ्य पोषण तथा शिक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। निर्मल भारत अभियान योजना 2002, गंदी वस्तुओं में सामुदायिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना। देवी रूपक योजना 2002, लिंगानुपात में आ रही गिरावट को रोकना, 2002 में स्टार्ट हुआ। हरियाली योजना 2003, जल संग्रहण, वृक्षारोपण, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का समाधान और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना। जननी सुरक्षा योजना 2005, बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, ऐसी महिलाओं को पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। पशुधन बीमा योजना 2006, पशुपालकों को सरकारी सहायता प्रदान करना तथा पशुओं का बीमा कराकर उन्हें सुरक्षा देना। सबल योजना 2010, 11 से 18 साल तक की किशोरी वर्ग को मानसिक तथा शारीरिक विकास में सहायता करना। साक्षर मिशन 2009, देश की साक्षरता दर में सुधार करना। आगे देख लो थोड़ा सा और। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना 9-10 में पीएम मनमोहन सिंह जी द्वारा शुरू की गई। ठीक है, 5 राज्य असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु के 1000 गांव से ये शुरू हुई, ध्यान रखना। ठीक है, 22 जनवरी 2015 से पूरे भारत में शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? गरीबी का यथासंभव उन्मूलन करना तथा 3 वर्ष में कम से कम 50% तक गरीबी को कम करना और 50% अनुसूचित जाति वाले गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना। मॉडल गांव मतलब जहाँ पे साफ़ सफाई होती हो, गंदगी ना होती हो, पंचायत घर अच्छे से बना हो, सारी चीज़ें बेहतर हों। एक आध मॉडल गांव आपको दिखा दूंगा मैं किसी दिन, तो टेंशन मत लो। सहज बिजली हर घर योजना 2017 में पीएम मोदी ने शुरू किया इसको। उद्देश्य 2018 तक 4 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को बिजली कनेक्शन। ठीक है, हाँ, 17 से 18 के बीच 51.05 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया गया। बिजली कनेक्शन लेने के लिए सरकार ने ई संयोजन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। 2018-19 तक ऐप की सहायता से 8.92 लाख परिवारों को कनेक्शन मिला। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 शुरू हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है? 15 से 35 वर्ष के लोगों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, 2017-18 तक कुल 5.74 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, इनको ट्रेनिंग दी गई और 3.55 लाख को रोजगार दिया गया। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर सन 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरू किया। बीपीएल वाले 2 करोड़ परिवारों को लाभ, जिसके अंतर्गत 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज इन्हें दिया जाएगा। पीएम आवास योजना 23 मई 2016 से शुरू हुई, मोदी जी ने शुरू की। 16 से 19 के बीच में 1 करोड़ नए मकान बनाने का उद्देश्य। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत में लागू। मैदानी क्षेत्रों में निर्माण हेतु 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपये मिलता है। ये योजना अभी हम चलवा रहे हैं धनाधन। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों की
पर्वतीय क्षेत्रों के 82 जिलों में 1.30 लाख यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे 1,30,000 रुपया मिलेगा। इस योजना के केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा निम्नलिखित है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में केंद्र देगा 60, राज्य देंगे 40। पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्र देगा 90, राज्य देंगे 10। आगे बात करते हैं नरेगा, बहुत ही फेमस मनरेगा जिसे कहते हैं। 2005 में आया है, 2006 में शुरू हो गया 2 फरवरी को। मनमोहन सिंह जी के समय पे आया है, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, 2008 से पूरे भारत में लागू। 100 दिन का रोजगार गारंटी है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जहाँ से आप आवेदन करोगे उससे 5 किलोमीटर के रेडियस में ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर दूर भेज दिया। ठीक है, शुरू हुआ था तब 120 रुपये पर डे था, अब 220 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी मिलता है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के कर दिया मनरेगा, महात्मा गांधी के बर्थडे पे। मनरेगा हेतु ई ट्रांसफर स्कीम प्रारंभ करने वाला पहला राज्य केरल है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जाएं, अब तो खैर यूपी में भी जाते हैं। मनरेगा भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 43 की देन है, याद रखना, पेपर में आ सकता है। आदर्श ग्राम सेवा योजना 1903 में डैनियल हैमिल्टन द्वारा शुरू किया गया, मद्रास के गांव श्री सुंदरम से प्रारंभ किया गया। मद्रास का नाम 1969 में परिवर्तित करके तमिलनाडु हो गया। सहकारिता आधारित योजना है, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, साक्षरता, बचत, लघु उद्योग आदि पर ध्यान दिया गया। 1919 में हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसको रोक दिया गया। श्री निकेतन योजना रविन्द्रनाथ टैगोर ने LM हस्ट की सहायता से 1920 में शुरू किया। कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक गांव निकेतन में ये शुरू किया गया। इस योजना में 8 गांव से प्रारंभ होकर ये 15 गांव तक पहुंची। ठीक है, अधिक अन्न उपजाऊ 1942-43 में शुरू की गई और व्यवस्थित ढंग से 47-48 में आई। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्तर का पहला कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रेरणा से शुरू हुआ। और रासायनिक मुक्त उर्वरक यहाँ पर जो है खेती बेसिकली हमें जो है केमिकल खाद वाली से नहीं करनी थी, सिंपल खेती करनी थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ, 2001-2002 में योजना प्रारंभ कर दी गई। घोषणा 2001 में हुई। उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। बजट क्या है? केंद्र का बजट 65%, राज्य का बजट 35%, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र का बजट 90 और राज्य का बजट 10। 15 अगस्त 2015 से भारत के सभी विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए शौचालय अलग अलग कर दिए गए हैं। आगे देखिए उज्ज्वला योजना 2016 से शुरू हुआ है, बलिया से। इसका उद्देश्य 50 मिलियन गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। प्रथम वर्ष इस योजना में 15 मिलियन कनेक्शन देने का लक्ष्य था और 22 मिलियन कनेक्शन दिया गया, यानी काफ़ी सफल रही। 23 अक्टूबर 2017 से 30 मिलियन कनेक्शन सफलतापूर्वक दिए गए। इस योजना में SC/ST समुदाय को 54% कनेक्शन प्रदान किया गया। 2018 तक अब तक कुल 58 मिलियन कनेक्शन प्रदान किया गया, जबकि लक्ष्य था 50 मिलियन का। और सर्वाधिक कनेक्शन यूपी में हुए, क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ प्रमुख योजनाएं और हैं और देख लो। हृदय योजना जनवरी 2015 शुरू हुई है, विरासत शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों को बेहतर करना। मुद्रा योजना 2015 से छोटे जो छोटे कारोबारी हैं उनको ऋण देना 10 लाख तक का। उजाला योजना 2015 में बिजली खपत पर अंकुश लगाने हेतु LED वितरण। स्मार्ट सिटी योजना 2015 से 15-16 से 19-20 तक देश के 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 से युवाओं में कौशल विकास करना, अभी भी चल रहा है ये तो। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 से सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाना ताकि सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हों। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 से घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करना। स्वर्ण जमा करने वालों को स्वर्ण पर ब्याज देना। स्वर्ण बुलियन योजना 2015 से 10 से 20 ग्राम वजन में सोने के सिक्कों की वृद्धि। स्टार्टअप इंडिया 2016 से नए उद्यमों को बढ़ावा देना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन 2016 से गांव का क्लस्टर आधारित विकास।
सेतु समुद्रम योजना 2016 से राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना तथा ओवर ब्रिज का निर्माण। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020 से भारत को विश्व स्तर पर उत्पादक, निर्यातक और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 से योजना ग्रामीण बसे हुए आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट, अभी स्वामित्व कार्ड अभी कुछ दिन पहले भी हमने बांटे थे, जनवरी फरवरी में, हमें याद है ना। लोगों को ये पता रहेगा कि सरकार ये इस तरीके का कार्ड दे देगी जिसमें आपकी भूमि के बारे में सारी जानकारी होगी। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप 2020 कोरोना क्षेत्रों के संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाव हेतु। गंगा वृक्षारोपण, गंगा नदी किनारे वृक्ष लगाना 2018 से। वन धन योजना 2018 से आदिवासी लोगों के लिए वन तक सुविधा पहुंच। राष्ट्रीय बांस पुनर्गठन 2018 से बांस उत्पादन को बढ़ावा देना। रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 से नियोक्ताओं तथा उद्यमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2018 से कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चों को सहायता देना। ऑपरेशन ग्रीन मिशन शीर्ष योजना 2018 से टमाटर, आलू, प्याज की दरों को नियंत्रित करना। सोलर चरखा योजना 2018 से महिलाओं को रोजगार देना। गोवर्धन योजना 2018 से गोबर प्रबंधन के लिए तन तैयार करना, उसे ऊर्जा में बदलना। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 से स्कूल्स को जो है हम खेलों के प्रति जो है जागरूक करेंगे। बालिका श्री योजना अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा। ठीक है, तो ये हुई हमारी कुछ प्रमुख योजनाएं। थोड़ा और रह गया हमारा, उसको और कवर करके जल्दी ही आपका जो पूरा पंचायती राज है इसको हम समाप्त करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों यूपीएससी की वीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।